तो गाइस यार वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम वापस से आ गए हैं समर हिकारू डाइट के नेक्स्ट एपिसोड को लेके। तो आज वाले एपिसोड में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 5 को। तो पिछले एपिसोड आपने देखा ही होगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आगे हम इस एपिसोड में देखेंगे माकी का कनेक्शन उस लेग स्प्रिट से क्या है जो कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो ये एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं तनाका को। वो और आसाको उसी हॉन्टेड हाउस में है जिसे हमने पहले देखा था। तभी यहाँ आसाको तनाका से पूछती है कि होल यही कहीं अंदर है ना। तो तनाका कहता है हाँ कम से कम इस दुनिया में तो है। फिर आसाको तनाका को देख के सोचने लगती है ये बंदा तो बड़ा सैड ही लग रहा है, स्पेशली तब जो उसने पहले कहा था। फिर हमें इन दोनों की थोड़ी देर पहले वाली कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ आसाको तनाका से कह रही होती है आपने अभी क्या कहा और आप है कौन, क्या आप यहाँ कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ तनाका कुछ सेकंड्स उसे देखता है, फिर उसे अपना पेट दिखाता है। उसे देख के आसाको कहती है कितना क्यूट है। फिर दोबारा सवाल करती है तो तनाका जवाब देता है वहाँ एक होल है और उस होल से काफी सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकल रही है। फिर वो तनाका से पूछती है एक होल, तो आप इसके बारे में क्या करोगे। अगर आप यहाँ उस होल के साथ कुछ करने वाले हो तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। तो तनाका कहता है हाँ जरूर, आगे बढ़ो और खुद को सेक्रीफाइस कर दो। और भाई ये सुनकर आसाको शॉक हो जाती है, हो भी क्यों ना। तभी तनाका बताता है होल यहाँ एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो होल है वो एक्चुअली इस दुनिया के दूसरी साइड में है जहाँ से इम्प्योरिटीज आते हैं। इस होल को क्लोज करने के लिए किसी को पहले होल के दूसरे साइड जाना होगा, तब ये हो पाना मुमकिन है। और ये सारी बातें बताने के बाद तनाका आसाको से कहता है तो क्या तुम ये खुद करने वाली हो। तनाका की बातें सुन के आसाको गहरी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी यहाँ तनाका हंसने लगता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे जैसे बच्चे को घर जाकर यूट्यूब या कुछ और देखना चाहिए, इसे तो मैं ही कर लूंगा। तो यहाँ पर आसाको थोड़ा गुस्से में कहती है मैं यहाँ पर बिल्कुल तैयार होकर आई थी कि कुछ न कुछ तो पता करके ही जाना है, और जब मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ पीछे खड़े होके चुपचाप ये सब होते हुए नहीं देख सकती। तो तनाका कहता है ठीक है, पर ये बताओ कि तुम कितनी सुन सकती हो। और यहाँ पे तनाका आसाको की उन पावर्स की बात कर रहा है जिनसे कि वो इम्प्योरिटीज को सुन सकती है, मतलब इम्प्योरिटीज की आवाजों को सुन सकती है। तो यहाँ पे आसाको फिर से सोचने लगती है आखिर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और यह आदमी चीजों को समझाने में इतना बुरा क्यों है। तभी तनाका उसे टिश्यू पेपर टाइप का कुछ देता है और कहता है अपने कानों में डाल लो। तो आसाको पूछती है वैसे ये है क्या चीज। तो तनाका कहता है उसे बस तुम बाहर मत निकालना, तुम किसी न किसी तरह उन इम्प्योरिटीज की बातें सुन सकती हो, लेकिन तुम उन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुम जरूर कोई ना कोई मिस्टेक करोगी और मारी जाओगी। मुझे इस होल को क्लोज करने में तुम्हारी मदद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें लेके मैं थोड़ा चिंतित हूँ। तो आसाको कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ। फिर तनाका उसे समझाता है तुम्हें सबसे पहले अच्छे से ये जानना होगा कि तुम किसके साथ डील करने वाली हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुरेबाशी को। वो टेंशन में होती है क्योंकि माकी उसका फोन नहीं उठा रहा होता। कुरेबाशी उसके घर जाती है और देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला है और कोई नहीं दिख रहा है। तो कुरेबाशी कहती है मैं सीधा अंदर जा रही हूँ और जल्दी से माकी के रूम की तरफ चली जाती है और देखती है कि माकी सो रहा है। योशिकी और हिकारू भी वहीं पे होते हैं। हिकारू कुरेबाशी को बताता है कि होल को बंद करना बहुत ही सिंपल है, इसके लिए बस एक निडल और थ्रेड की जरूरत होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे केवल होल की दूसरी तरफ से जाकर किया जा सकता है और इंसानों के लिए दूसरी तरफ जाना मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस करना। और तभी कुरेबाशी उन्हें रोक के कहती है लेकिन हिकारू तुम तो वहाँ जा सकते हो है ना। तो हिकारू कहता है हाँ मेरे पास कोई सवाल नहीं है इसलिए मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर योशिकी कहता है कि दिक्कत ये है तुम वहाँ से वापस आओगे कैसे। तो यहाँ पे हिकारू कहता है शायद अपने विल पावर के साथ। तभी बीच में कुरेबाशी कहती है माकी बस सो ही रहा है ना, वो शैलो की स्पीड ने माकी को सुलाए रखा है ताकि वो इम्प्योरिटीज को ना देख सके। जब हमने उसके साइन को क्लीन किया तब उस शैलो की स्पिरिट को दोबारा कुछ पावर मिली, लेकिन उन लेग स्पिरिट का सामना करना अब भी थोड़ा मुश्किल है। तभी हिकारू पूछता है वो माकी के पीछे क्यों पड़े हैं। तो कुरेबाशी बताती है क्या तुम लोगों को याद है माकी ने बताया था उसके ग्रैंडफादर को एक ह्यूमन का बेयरफुट पीछा किया करता था। तो यहाँ पर बताती है कि माकी का पूरा परिवार जनरेशन से एक होल के साथ जुड़ा हुआ है और माकी बचपन से ही एक इनविजिबल डोर से उस होल के साथ जुड़ा है। और मुझे कोई हैरानी भी नहीं होगी अगर किसी वक्त होल के दूसरे साइड से माकी को खींच लिया जाए, और यही कारण है कि वो सिर्फ लेग स्पिरिट को ही देख पाता है। तभी योशिकी सवाल करता है तो क्या शैलो की स्पीड उस होल से नहीं आई। तो कुरेबाशी बताती है यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे होल्स पूरी दुनिया में है और नॉर्मल इम्प्योरिटीज वहीं से आते हैं। मैं हिकारू की तरह इम्प्योरिटी से छुटकारा तो नहीं पा सकती, बस मैं इतना कर सकती हूँ कि एक छोटे होल को दूसरे छोटे होल से वापस उसके क्लोज कर दूं। तुम लोग तो जानते ही होगे बुने हुए कपड़े में कभी कभी गैप आ जाते हैं और हम लोग उसे अपनी फिंगर के नेल से फिट कर देते हैं, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है। तो यहाँ हिकारू थोड़ा सा सोचता है और कहता है हाँ मैं समझ गया, आप ये सोच रही हैं कि हम लोग इसे अपनी लाइफ लाइन के साथ कर सकते हैं, मतलब मैं पूरी तरह से होल को क्लोज नहीं करूंगा, मैं उसे रिड्यूस करके छोटे छोटे होल्स बना दूंगा जिससे कुरेबाशी क्लोज कर सके, लेकिन ऐसे तो मेरे लिए उस होल से
निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक कनेक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे योशिकी कहता है कौन सा कनेक्शन। फिर हिकारू योशिकी को बोलता है याद है कुछ टाइम पहले मैंने तुमसे कहा था इम्प्योरिटीज की तरफ मत देखो, क्योंकि जब तुम उन्हें देखते हो तो वो तुम्हारा पीछा करने लगते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज अकेले होते हैं। इसलिए जब तुम उन्हें देखते हो तो एक लिंक बनती है जो तुम्हें उस इम्प्योरिटीज के साथ जोड़ देती है, और यही रीजन है कि तुम उसे नहीं देख सकते। और माकी को ऐसे ही एक कनेक्शन की वजह से दूसरी तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन हम लोग इसका उल्टा करेंगे। तुम हम दोनों के बीच जो कनेक्शन है उसका यूज करके मुझे वहां से बाहर निकालोगे, और मैं जानता हूँ योशिकी कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम मुझसे कभी भी नजरें नहीं फेरोगे। तो योशिकी कहता है हम लोगों का कनेक्शन। फिर कोरेबाशी यहाँ पर सोचने में पड़ जाती है, क्योंकि उन दोनों की कनेक्शन का एक कीमत भी है। वो कीमत क्या है वो तुम्हें आगे पता चलेगा, क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कर लो सब्सक्राइब। बाय बाय।